हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना है क्या, चैप्टर नंबर 10 दैट इज इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके पहले हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स देखा, प्लस हम लोगों ने वहां पे ये सब कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट के साथ साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोगों ने करना सीखा। आज हम लोग का जो टॉपिक है बेसिकली वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ध्यान रहे, सबसे पहले यहाँ पे मेथड ऑफ कैलकुलेशन है। आपको पहले ये समझना होगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पहला तो हम चाहते हैं कि टैली के अंदर कोई भी पार्टी है वो अगर ड्यू डेट के अंदर अगर पेमेंट नहीं करे, कोई कस्टमर है हमारा वो ड्यू डेट के अंदर नहीं पेमेंट कर रहा है, तो पहला तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए कि उससे और कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। दूसरा नंबर इंटरेस्ट में हम लोग ये भी देखेंगे, मान लो कोई लोन लिया है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट क्या है वो भी कैलकुलेट इसमें अपने आप हो जाए। तो ये सब अगर हम चाहते हैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी टैली के थ्रू करवाना तो हम लोग करवा सकते हैं, वरना हमेशा कैलकुलेटर लेके मैनुअली करते रहो। अगर बेटर होगा कि अगर यहाँ पे खुद ही कैलकुलेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सही है ना। तो बेसिकली ये भी एक फीचर है मेथड ऑफ कैलकुलेशन। आपको पहले तो ये समझना होगा इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होता है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन सबने पढ़ा होगा अपने पढ़ाई में, मतलब बचपन में। देर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तो ये समझो सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको साधारण ब्याज कहते हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है हर साल क्या होता है, मूलधन पे, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। इसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। हिंदी में इसको हम लोग करते थे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, है ना। तो अगर लोन हमने 1 लाख रुपए का लिया है, इंटरेस्ट रेट कितना है, अगर 10% है, 3 साल का ब्याज निकालने के लिए कहा जाए तो पहले साल फर्स्ट ईयर 10,000 है ना, प्रिंसिपल इस पे 10% ब्याज बनेगा कितना, 10,000। सेकेंड ईयर अगेन 10,000, थर्ड ईयर अगेन 10,000, एंड टोटल अमाउंट कितना हो गया, 30,000। बात समझे कि नहीं समझे। यानी हर साल ब्याज किस पे लगेगा, मूलधन के ऊपर, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चार्ज ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जो मूलधन है उसमें क्या होगा, अगर कोई ब्याज कैलकुलेट हुआ है तो ब्याज को मूलधन में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब उस टोटल वैल्यू के ऊपर हम ब्याज चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, यानी समय, सही है ना। तो इसमें मान लो वही लोन अमाउंट है, सेम है वही 10% इंटरेस्ट, सेम वही 3 साल। तो पहले साल देखो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 10,000। फिर इस 1 लाख में ये 10,000 जुड़ जाएगा और अगले साल 1,10,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना, 11,000। फिर ये 11,000 इस अमाउंट में जुड़ जाएगा और हो जाएगा 1,21,000। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट 12,100। यानी कंपाउंड मतलब जुड़ता जाएगा, ब्याज जो होगा वो मूलधन में क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। अब जब इसको पता है क्या कहते हैं, इसको तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड वैल्यू। क्या बोलते हैं, कंपाउंड वैल्यू। जब उसमें ब्याज जोड़ देते हैं तो उसको मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में मिश्र धन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश में हम लोग बोलते थे कंपाउंड वैल्यू। सो कंपाउंड वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहां देखो सेम 3 साल का ब्याज कितना हो रहा है, 33,100। और वैसे सिंपल इंटरेस्ट में अगर हमें ब्याज देना पड़े तो कौन सा ब्याज देना पसंद करोगे, सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंड। और अगर ब्याज लेना हो तो कंपाउंड लेना चाहोगे। क्या बात है, बेईमान टाइप के लोग आप लोग। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ इंटरेस्ट। देखो था, इसीलिए आपने देखा होगा फिक्स डिपॉजिट लोग नहीं एफडी कर देते 5 साल का, तो 5 साल का एफडी का तो हर साल ब्याज जुड़ता जाता है, उस पर ब्याज मिलता रहता है। अगर बैंक कहती है हम आपको 7% दे रहे तो 7 नहीं देती है, वो 7 से ज्यादा देती है। नहीं समझ में आया, देखो ना यहाँ पे का अगर 1 लाख पे 3% 10% ब्याज निकाल जाए 3 साल का तो 30,000 आना चाहिए, बट मिल कितना रहा है, 33 मिल रहा है। बात समझे, तो ब्याज आपको ज्यादा मिला वैसे ही। चलिए अब हम बात करेंगे, तो हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमें टैली में क्या स्टडी करना है। इन टैली वी नीड टू लर्न बेसिकली 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। 2 तरह के इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें पढ़ने, एक हमें पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन लोन और एक हमें पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन पार्टी, सही है।
तो लोन मतलब लोन लेंगे, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करेंगे। पार्टी मतलब कस्टमर के ऊपर, कस्टमर हम भाई उधार देते रहते हैं, हमने बोल दिया 20 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दी तो ठीक है, नहीं तो इतना इंटरेस्ट लगेगा। और अगर पार्टी का समय के अंदर आए तो कोई ब्याज नहीं, समय के बाद जाए तो कम से कम ब्याज उसमें जुड़ जाए। सो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट। एग्जैक्टली इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सप्लीमेंट्री इनवॉइस याद है, जब तुम्हें कॉपी मिलती थी एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, और जब वो कॉपी भर जाती थी तुम बी कॉपी लेते थे ना बी कॉपी, तो जो बी कॉपी होती थी एकदम ए कॉपी जैसी होती थी, नहीं, वो 2 पन्ने का होता था, दे देते थे, उसमें लिखो, फिर कम बड़ा सी कॉपी लो, डी कॉपी लो, वो आप वट एवर दैट, तो उसी को हम बोलते थे सप्लीमेंट्री कॉपी। उसी तरीके से अगर इनवॉइस एक बार बन गया है, क्या बन चुका है, एक बार बिल बन चुका है आपके ऊपर, मान लीजिए मैंने 1 लाख का बिल बना दिया है, अब बाद में हम आप ड्यू डेट के बाद आ रहे तो ब्याज भी उसमें जोड़ना है ना, तो इनवॉइस में हम कुछ भी अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं। तो सवाल उठता है इनवॉइस की वैल्यू को फिर बढ़ाएंगे कैसे, अलग से हमको इशू करना होगा क्या, डेबिट नोट, क्या इशू करना होगा। और अगर कस्टमर से मैंने बोला था टाइम से आओगे तो वो छोड़ देंगे, डिस्काउंट मार देंगे, तुम्हारे इनवॉइस में माइनस कर देंगे, तो इनवॉइस की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो कस्टमर के ऊपर क्या काटोगे, क्रेडिट नोट। कस्टमर देखो डेटर होता है, कस्टमर क्या होता है, डेटर, डेटर को डेबिट करोगे, डेटर है ही, डेबिट और करोगे तो बढ़ेगा, और उसको क्रेडिट करोगे तो घटेगा। यानी कस्टमर की देखो यहाँ पे दिया भी है, तो इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाने और घटाने के लिए हमें अलग से इशू करना पड़ता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। कुछ कुछ समझ में आया। एक बार बिल बन गया, फिर उस बिल में कोई चेंजेस कर सकता है नहीं, लेकिन बाद में अगर उसमें कुछ वैल्यू को बढ़ाना और घटाना पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से आपको क्या इशू करना पड़ेगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जैसे एग्जांपल देखो यहां समझाया, एक सेल इनवॉइस यहां बनाया, सेल इनवॉइस कितने का, 1,50,000 का, तो हम 1.5 लाख का अगर हम इनवॉइस बनाए कस्टमर के ऊपर, तो कस्टमर मेरा क्या है, डेबिट है, कस्टमर मतलब डेटर, वो देगा हमें पैसा, तो डेटर कितने से था, 1.5 लाख से। अब क्या है, अगर उसकी वैल्यू में मुझे 1,000 रुपए जोड़ना, मान लो ब्याज व्याज, तो मुझे क्या करना, डेबिट है तो और डेबिट नोट काट दो, 1,000 रुपए का अलग से आपको डेबिट नोट काटना होगा, और उसमें बताना होगा किस बात का हम डेबिट नोट बना रहे हैं, ब्याज का है कि किस चीज का पैसा, लेट फाइन है। अब अगर इनवाइस बन गया, टाइम से पेमेंट कर रहा है, हमने कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे डिस्काउंट दे देंगे, तो भैया आ गया वो पेमेंट करने, तो 1,000 रुपए मुझे माइनस करना है, तो डेबिट डेटर है, डेबिट बैलेंस, उसको घटाने के लिए जस्ट उल्टा करो, क्रेडिट नोट। समझ में आया। कस्टमर की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो डेबिट नोट, कस्टमर की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट। तो ये कुछ कुछ समझ में आए, तो सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले असाइनमेंट्स के ऊपर, असाइनमेंट्स कैसे करना है। ये है असाइनमेंट, नीचे दिया है, प्रोसेस काफी हद तक नोट्स में आपको मेंशन किया गया है। तो अब जो देखिए यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 10, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट है। सो क्रिएट अ कंपनी एज नेम साहिल ट्रेडिंग कंपनी, है ना, स्टूडेंट नेम A10। चलिए ठीक है, स्टेट उत्तर प्रदेश, साहिल ट्रेडिंग कंपनी का कुछ और डिटेल है, हाँ नीचे है, कहाँ पे इनका, गोकुल भवन तरंग क्रॉसिंग गोरखपुर। हो गया, एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया, और तो कुछ डिटेल है नहीं। 1 अप्रैल 2025 की कंपनी है, जी हाँ। देन कंट्रोल है, जीमेल भी दिया है, अच्छा।
तो अगर जीमेल दिया तो जीमेल मेंशन कर लीजिए। अच्छा, अपना जीमेल आईडी भी मेंटेन करना है। चलिए, मेंटेन हो गया जीमेल आईडी भी। अभी ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं। चलिए, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा है कैपिटल, तो हम लोग कहाँ से चढ़ाने वाले? नीड टू गो इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, अल्टैच, या सीधे अल्ट्रेशन में चले जाओ, ज्यादा अच्छा है। ऑल आइटम, कैश का पहले ही पकड़ा दो। कैश कितना है? कैश का है 32,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका 52,000। अब अगला बनाते जाइए, कैपिटल 475। अगला है लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, सिक्योर्ड लोन 1,22,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? फिक्स्ड एसेट्स, लास्ट है जी, हाँ, कितना है? ओपनिंग चढ़ाने के बाद सीधे काम किया किया करो, बैलेंस शीट चेक किया करो। देयर इज नो एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। सो बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया। अब कह रहा है क्या? गुड्स परचेज करो, किससे खरीदना है? हाईटेक कंप्यूटर से। उसका ये एड्रेस है, ठीक है। क्या खरीद रहे हैं? 20 सैमसंग टैबलेट और ब्लूटूथ ईयरबड खरीद रहे हैं। कैरेज 200 लग गया। क्रेडिट पीरियड 15 डेज, 15 दिन की क्रेडिट डेज पे। तो चलते हैं परचेज की एंट्री करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग सीधे परचेज में चले जाएं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हमें कंट्रोल एच करके आइटम इनवाइस लाना है। आइटम इनवाइस रहे तो ठीक है। बिल नंबर यहाँ पे दे रखा है RF/201/, डेट क्या है? 1 अप्रैल, ठीक है। पार्टी नेम सन्ड्री क्रेडिटर, इनका एड्रेस दिया है शॉप नंबर 230। पिन कोड बताओ। सही है, देन एक्सेप्ट। अब यहाँ पे इंटर रिसिप्ट डिटेल कुछ डालना नहीं है, सप्लाई डिटेल दे रखा है। परचेज का लेजर मांग रहा है। परचेज का अंडर क्या होता है? अब क्या क्या आइटम, आइटम भी नहीं बना, यहीं पे आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं अल्ट सी से। पहला आइटम सैमसंग टैबलेट, हाँ, ये हो जाएगा। सैमसंग टैबलेट रहने दो, अंडर ग्रुप कुछ नहीं, यूनिट्स। आइटम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? नाम और उसके बाद यूनिट, भले आप बाकी चीज भरे ना भरे। सिंबल, पीसेस, आधा पीस तो बेचेंगे नहीं। और तो कुछ है नहीं, बस सीधे परचेज का। ध्यान रहे ओपनिंग मत चढ़ाने लगेगा, परचेज की एंट्री करनी है। परचेज में 20 पीस चढ़ाना है। यहाँ पे रेट चढ़ाना है 12,000। अगला आइटम, ट्वेंटी 25 पीस, सही है। 2,07,000 प्लस कैरेज भी लग गया। यहाँ पे अल्ट सी करके बनाए, इसको इन्वर्ट बोल सकते हैं।
इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लग रहा है, कैरिज कितना लग गया 200। 200 यहाँ मेंशन करिए, देखिए बराबर आ गया 270 200। सेम यहाँ पे टोटल दिया है आपको 15 दिन के क्रेडिट पीरियड। तो अगर 1 अप्रैल को है, 15 दिन बाद किस तारीख को पेमेंट करना होगा, 16 अप्रैल को। बीइंग गुड्स परचेज, इसे एंट्री में कोई दिक्कत? तो ये तो आसान एंट्री थी, ये तो आप लोग कर लेते। फिर कह रहा है गुड्स रिटर्न। इस बार देखो उससे हमने कितने का खरीदारी किया था, 270 200। तो हाईटेक कंप्यूटर हमारा क्रेडिटर था ना, अब हम उसको देना था कितना, 270 200, लेकिन हमें कुछ सामान उसका पसंद नहीं आया, हमने उसको वापस कर दिया। कितने का, 12,000 का। एक टैबलेट गड़बड़ था, वापस किया। तो बिल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए ना। लेकिन अब बताओ, ये सामने वाला डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर है ना। अब क्रेडिटर की वैल्यू को कम करना है, क्रेडिटर को वैल्यू को कम करने के लिए जस्ट उल्टा करो, डेबिट। तो इस बार क्या करना होगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है, डेबिट नोट काट रहे हैं हम लोग, हम ही लोग हैं, साहिल ट्रेडिंग कंपनी हमारी कंपनी है। तो हम लोग डेबिट नोट काट रहे हैं किसके ऊपर, हाईटेक कंप्यूटर के ऊपर। और एक पीस हम लोग उसकी वैल्यू को डेबिट कर रहे हैं, घटा रहे हैं कितने से, 1,20,000। कुछ समझ में आया? तो देखो गुड्स रिटर्न हो रहा है तब भी डेबिट नोट होगा, आपने पढ़ा भी था, परचेज रिटर्न डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये फिलहाल क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो परचेज रिटर्न इस समय डेबिट नोट होगा। ठीक है, आपको मेन कंसेप्ट ये समझना है कि जो से हम खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर है कि डेटर है। वो क्रेडिटर है, कितने से, 270 से। अब वो क्रेडिटर की वैल्यू को कम करने के लिए जस्ट उल्टा करना पड़ेगा, क्रेडिटर है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए डेबिट नोट कट रहा है। गुड्स रिटर्न 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल। अब डेबिट नोट के लिए ध्यान रहे, अल्ट प्रेस करते हैं, अल्ट प्रेस करते ही देखो वहां शॉर्टकट आ रहा है, अल्ट F5। एक चीज मैं बता रहा हूँ, बटन प्लेट में सिर्फ इतनी ही बटन प्लेट नहीं है, जब मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो कई शॉर्टकट की और आ रहे हैं, मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल कॉम्बिनेशन वाले शॉर्टकट की दिखने लग रहे हैं। तो अल्ट के साथ क्या है, शॉर्टकट है डेबिट नोट। किसको वापस कर रहे हैं, हाईटेक को। अब यहाँ पे एक चीज पूछ रहा है, क्योंकि जब हम वापसी करते हैं तो ओरिजिनल बिल लेके जाना पड़ता है ना, तो ओरिजिनल बिल नंबर पूछ रहा है। सपोज करो हमें ओरिजिनल नंबर नहीं याद है ना, तो उस पार्टी का बिल देखने के लिए वहां गो टू कमांड इस पर यूज करेंगे, ऊपर दिख रहा है, और यहीं से बैठे बैठे मेरे को बिल देखना है, तो गो टू कमांड अल्ट जी यूज करिए। हमें लेजर वाइज चेक करना है, किसका लेजर चेक करना है, हाईटेक का। परचेज का वाउचर दिख गया, एंटर करें, ये बिल नंबर है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, 1 अप्रैल का है, ठीक है। अब इसको आराम से स्केप करिए, स्केप, आराम से स्केप 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 स्केप, आगे कंट्रोल वी से पेस्ट। तो समझ में आए? तो गो टू कमांड के जरिए हम लोग यहीं बैठे बैठे हम कहीं और भी जाके चीजें देख सकते हैं। किस दिन का बिल था, 1 अप्रैल। इस बार पर्चे रिटर्न हो रहा है, चाहे तो आप पर्चे रिटर्न का अलग से लेजर बना सकते हो, या तो परचेज में ही चढ़ा सकते हो। तो चलिए दोनों का मतलब समझेंगे, पहले परचेज ही दिखाते हैं। क्या वापसी हो रही है, सैमसंग टैबलेट 1 पीस, रेट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि परचेज की रेट से ही पकड़ लेता है ना। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब यहाँ पे इंटर, अब यहाँ पे और तो कुछ है नहीं। इसी बिल के अगेंस्ट 270 था, ये देखो सामने वाला मेरा क्या था, ध्यान से देखो, वो क्रेडिटर था मेरा 270 से। अब उसी वैल्यू में देखो डेबिट होगी, उसमें डेबिट हो जाएगा कितना, घट जाएगा। बीइंग 1 पीस, हाँ, बीइंग गुड्स रिटर्न लिख दे सिंपल। ड्यू टू, किस वजह से वापस कर रहे हैं, हो गया सर, रिटर्न हो गया। अब चलते देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेज यही ना दिखता है, तो यहाँ देखिए परचेज दिख रहा है, पहले से कोई स्टॉक था मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था,
परचेज किया, 258 का आ रहा है, हालांकि 270 का खरीदारी किया था, फिर वापसी हुई, इस वजह से वैल्यू कम हो गई और 200 रुपये भाड़ा देना पड़ा था, याद है? यही स्टॉक में पड़ा हुआ 258 का स्टॉक। अब अगर ध्यान से देखेंगे, परचेज तो था कितने का, 270 का, वापसी कितने की हुई, घट गया ना, तो ये अंदर जाके रिपोर्ट दिखा है। अब तुम्हारा बॉस ये कहता है कि ना ना ना, यहीं पे ऊपर ही मुझे परचेज और परचेज रिटर्न दिखना चाहिए माइनस। याद है आप लोगों ने मैनुअल अकाउंटिंग में पढ़ा था, परचेज उसी के नीचे परचेज रिटर्न लेस करते थे हम लोग, तो हमें इसी के नीचे परचेज रिटर्न लेस होकर के दिखना चाहिए। तो इसको करने के लिए ध्यान रहे, जो एंट्री आपने किया है डेबिट नोट वाली, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लेजर बना देना है, किसका, परचेज रिटर्न का अंडर क्या होगा, कंट्रोल है। अब चलते हैं परचेज देखते हैं। अब देखिए बकायदा दिखा रहे 250 270 का परचेज है, परचेज रिटर्न हो गया 12,000, बाहर कितना आया, 258। अब समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा रिपोर्ट गया तो ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पिछला वाला भी सही था, ये भी सही है, दोनों सही है। तो ये हुआ, हमने डेबिट नोट का एक यूज सीखा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट किसके लिए यूज होता है, बिल की वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के। अब यहाँ पे लोन वाला पॉइंट है, तो देखो हम लोग को दो लोन पढ़ना है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, एक इंटरेस्ट ऑन पार्टी। सो वी आर गोइंग टू कवर टुडे इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉट पार्टी, पार्टी वाला हम लोग कल देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन टेकन 2,50,000 फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस से हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कितने का, 2,50,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम। कंपनी एग्री टू पे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। हम लोग कैसे इंटरेस्ट देंगे, क्वार्टरली बेसिस पे, 3-3 महीने पे हम ब्याज देते चले जाएंगे ताकि हमारा ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो ऐसा डिसाइड हुआ है। तो पहले तो हमारे नाम पे देखो चेक बन रहा है, हमको चेक मिल रहा है, कितने का, किससे मिल रहा है, किसका बैंक है, एसबीआई। कौन दे रहा है, श्रीराम फाइनेंस से मिल रहा है, समझ गए? तो श्रीराम फाइनेंस से हमें मिल रहा है लोन। चलिए लोन लेने की एंट्री करते हैं, लेकिन लोन लेने की एंट्री करने से पहले हमें क्या करना होगा, इस बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी ऑन करना है। F11 की प्रेस करेंगे, याद है कल कॉस्ट सेंटर इसके पहले जस्ट चैप्टर में पढ़े थे, अभी नहीं, अब तो किसका यूज करना है हमें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस बार आपको क्या करना होगा, यस करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन पढ़ना है। कंट्रोल है, एक्सेप्ट। अब हम एक लेजर बनाने जाएंगे, अलग से लेजर बनाना, लोन फ्रॉम, ये क्या है, ये है हमारा अनसिक्योर्ड लोन, फाइनेंस कंपनी वाला लोन हम लोग क्या मान के चलते हैं, अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब बोलता है क्या, जैसे ही इस पे देखो यस किया, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस किया ना, तो बॉक्स खुल रहा है ना। अगर इस बॉक्स में आपको ऑप्शन कुछ कम ज्यादा दिखेंगे तो यहीं पे जो ये व्हाइट वाला बॉक्स खुलता है, यहीं पे आप F12 की प्रेस करिए, तो यहां आता है यूज एडवांस पैरामीटर, इसको भी आप क्या कर लीजिए, ऑन। तब कुछ तो बॉक्स और बड़ा सा खुलेगा, है ना। अभी क्या है, कह रहा है क्या, इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फॉर अमाउंट एडेड कुछ करना है अलग से, कुछ भी ऐसा नहीं करना। आप सीधे नीचे आ जाइए, सिंपल तरीके से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पुट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14% ब्याज, 14% ब्याज है ना। 14% ब्याज जो है वो कैसे है, अब बताओ, क्या वो 30 दिन का ब्याज है, 30 दिन का है, कि वो सालीना है, 365 दिन का है, बताओ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ब्याज है 14%, वो क्या है, पर एनम है। एनम मतलब क्या होता है, एनुअल, साल, साल का है ब्याज का रेट। अब साल के लिए दो ऑप्शन है, 365 डेज इन अ ईयर और कैलेंडर ईयर, दोनों में से कौन सा पकड़ेंगे, 365 डेज इन अ ईयर, तो हर साल को 365 दिन का मानेगा। लेकिन आप सभी को पता है एक साल लीप ईयर भी होता है, एक साल लीप ईयर होता है हर 14 साल में,
है ना, जो थोड़ा थोड़ा जो समय जो इधर उधर होता रहता है उसको इकट्ठा एक साल में जोड़ दिया जाता है। सही है ना। लीप ईयर के बारे में कहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो? लीप ईयर क्यों होता है भाई? नहीं, 29 फरवरी में आता हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्यों आता है 29? पृथ्वी जो घूमती है, क्या पृथ्वी घूमती है? सूरज की चक्कर लगाती है। पढ़े हो? यूट्यूब पे स्टडी करना, बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है ना। तो 365 डेज एन ईयर और लीप ईयर होता है। अगर हम इसको लेंगे तो लीप ईयर 366 डेज का भी ख्याल रखेगा ये। और आप सबको पता है ब्याज में एक एक दिन के ब्याज का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर मंथली होता तो 30 दिन या फिर कैलेंडर मंथ, 30 दिन लेके चलते तो हर महीने को 30 दिन का मानते। और कैलेंडर ईयर में तो 28 दिन का भी होता, 30 दिन का भी होता, 31 दिन का भी होता। तो फिलहाल तो ईयर लेना तो हम कैलेंडर ईयर लेने वाले हैं। कौन सा ईयर? नेक्स्ट क्या है? अब बताओ, जो ब्याज जो चार्ज करना है, ये जो हम लोन ले रहे हैं, तो मेरे ऊपर क्रेडिट बैलेंस होगा कि डेबिट बैलेंस होगा? सामने वाला क्रेडिटर है ना, हमसे पैसा लेगा जिससे लोन ले रहे हैं, तो ये कौन सा लोन, कौन सा बैलेंस होता है हमेशा? क्रेडिट बैलेंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हो? सर जी हम लोन लेंगे कब? 1 मई को। तो हम चाहते हैं इंटरेस्ट भी कब से स्टार्ट हो? 1 मई से। सही है, दैट्स इट। तो इस पे अप्रैल नहीं रहने देना, 1 मई कर देना। 1 मई को ले। अब राउंडिंग पूछ रहा है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा ना वो दशमलव में भी आएगा। इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे ना, 14% इंटरेस्ट है, चार पता नहीं कितने दिन का, तो वो जो इंटरेस्ट आएगा वो दशमलव में आ सकता है। तो उस इंटरेस्ट को अमाउंट को क्या करना है, राउंडिंग करना है कि नहीं करना है? बात समझे? नॉट अप्लीकेबल करोगे तो कोई राउंडिंग नहीं होगी, जितना पैसा होगा उतना एग्जैक्ट पैसा भी आएगा। नॉर्मल राउंडिंग करोगे तो 50 पैसे से अधिक होगा तो 1 रुपए, 1 रुपए से कम 50 पैसे से कम होगा तो हटा देगा। डाउनवर्ड राउंडिंग क्या होता है, दशमलव के बाद कुछ भी होगा, 60 पैसा 90 पैसा हटा देगा। अपवर्ड राउंडिंग, दशमलव के बाद अगर 10 पैसा भी होगा ना तो उसको 1 रुपए कर देगा। ये अपवर्ड राउंडिंग होती है। अपवर्ड राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग और नॉर्मल राउंडिंग तो आप लोग पढ़े ही हो मैथ्स में। हमें चाहिए कोई राउंडिंग नहीं, हम चाहते एग्जैक्ट जितना हो पैसा हमें दिखना चाहिए। तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया, और तो कोई दोबारा इंटरेस्ट रेट मत चार्ज करने लगना। सही ना। बस हो गया। इतना करने के बाद ब्याज बन गया सर। अब क्या करते हैं, अब हम लोन ले लेते हैं। लोन लेना किस तारीख को है? 1 मई को। चलिए 1 मई को लोन लेते हैं। F2 1 मई। लोन लेने की एंट्री किस में करनी चाहिए? रिसिप्ट में। पैसा आ रहा है ना सर, तो कौन देने वाला है? लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। कितना? 2,50,000 का लोन ले रहे। डेबिट में कहाँ आ रहा है हमारे? एसबीआई बैंक के थ्रू वो दे रहा है ना, एसबीआई बैंक का। हम तो अपने बैंक में जमा करेंगे। हमारा बैंक कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट नंबर 11। कौन से बैंक का है? किससे मिल रहा है? श्रीराम फाइनेंस। वो तो अकाउंटेंट होंगे, वहाँ अकाउंटेंट फ्लो होते हैं, और जो भी होते हैं एथोराइज सिग्नेचर ही होते हैं। तो रिसीव फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस है ना। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे? ऑन 14% पर एनम एक्सेप्ट। अब यहाँ पे ध्यान रहे, अब ये 5वां क्वेश्चन नहीं करना है, ये लोन लिया ना। अब चौथे क्वेश्चन के बाद सीधे आपको जंप करना है। 8 नंबर, 4 के बाद सीधे दुगना, 4 दूना 8 सीधे। अब कह रहा है कि यार कंपनी क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। अब 3 महीने बाद हमको ब्याज चुकाना है, तो देखो 3 महीने बाद चुका रहे हैं। मई पूरा महीना हो गया, जून पूरा महीना हो गया, जुलाई, तो क्वार्टरली हम लोग दे रहे थे ब्याज, तो क्वार्टरली हमें ब्याज देना है 31 जुलाई को।
कहता है साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन डिस्प्ले रिपोर्ट। एक बार चलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। पेबल है कि रिसीवेबल है, देना है ना, पेबल्स नहीं दिख रहा है। LTF2 कब से कब तक का देखना है, 1 मई से 31 जुलाई। आ गया, लोन के ऊपर है, लोन के ऊपर ब्याज देखो, एंटर करो और एंटर करो और एंटर करो, बकायदा डिटेल दिखा रहा है। कह रहे 2,50,000 रुपए लोन है, 2 मई से 31 मई के बीच में डेट होता है कितना, 91 दिन, 14% का ब्याज 8,726 रुपए 3 पैसा आ रहा है। याद है हमने इंटरेस्ट को राउंड ऑफ नहीं किया था, मैंने सीधे नॉट एप्लीकेबल किया था, इसलिए बकायदा ब्याज में पैसा भी दिख रहा है 3 पैसा। सही है, तो ये 8,726 रुपए 3 पैसा आप या तो नोट करके आप पेमेंट कर दो, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा ना करना। हम चाहते हैं पहले ब्याज हो क्या हो, लोन में जुड़े, फिर हम उसको चुकाएंगे। नहीं समझे, पहले जो ब्याज का अमाउंट हो वो हमारे लोन में ऐड हो, फिर हम उसको चुकाएंगे ब्याज को, ऐसे कुछ। और ये हम चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट हमें टाइप ना करना पड़े, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए दिया है चार्ज इंटरेस्ट इन क्रेडिट नोट। सामने वाला क्रेडिटर है, उसी में और क्रेडिट होगा, ब्याज जुड़ेगा। तो चलिए करते हैं, कैसे करना है, वाउचर में आइए, अब क्रेडिट नोट करेंगे। क्रेडिट नोट करने के लिए अल्ट क्या होता है, F6, क्रेडिट नोट आ गया। अब यहाँ पे मोड आपको चेंज करना होगा, हमें सिंपली सामान वापसी थोड़ी ना करना है, हमें ब्याज चार्ज करना है। सो कंट्रोल H करके मोड देखिए, कितने मोड होते हैं इसमें। अब बताओ हम इस क्रेडिट नोट को क्यों, किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट अकाउंटिंग। अब बोलता है क्या इंटरेस्ट कंपाउंड रहेगा कि सिंपल, तो कहीं ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो हम सिंपल लेके चलेंगे। क्या चलेंगे, अगर आपने इसको यस कर दिया तो कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेगा, कंपाउंड वाला। नो कर दिया तो सिंपल, तो नो ही रहने दो। कौन क्रेडिटर है, अभी लोन फ्रॉम इंटरेस्ट पे जैसे एंटर करोगे कोई ब्याज वाज नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें डेट कौन सा रखना है, हम 1 मई को हम इंटरेस्ट हम एंट्री किए हैं, और 1 मई को ही अगर हम एंट्री, देखो 1 मई को ही अगर हम ब्याज चेक करेंगे, ब्याज आएगा क्या, नहीं। ब्याज कब कैलकुलेट होगा, जब थोड़ा गैप दोगे, दैट मीन 31 जुलाई को एंट्री करनी है। अब जैसे एंटर करेंगे ऊपर देखो ब्याज अपने आप आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। बोल रहा है किस इनवॉइस में जोड़ना है, तो इनवॉइस नंबर क्या था, वो तो रिसीट नंबर था। रिसीट नंबर कौन सा था, याद है, नहीं याद है, अल्ट जी। हमें क्या देखना है, अल्ट जी से हमें लेजर रिपोर्ट देखना है। कौन सा लेजर, लोन का। रिसिप्ट नंबर कौन सा था, 1। आराम से वापस आओ, यहाँ पे था रिसिप्ट नंबर 1, और लोन लिया था हमने 1 मई में, उसी में ये ब्याज जोड़ना है। पहले देखो 250 था, उसमें 8,000 ब्याज भी जुड़ गया, और ब्याज का अमाउंट मैंने टाइप किया क्या, खुद ब खुद आया ना। यही बस आपके लिए चैलेंज है, यही करके आपको भी करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बच्चों का भी ब्याज का हमेशा ऊपर नीचे होता है, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बहुत से टीचर्स भी फंसते हैं, मतलब हम जैसे लोग भी। बट अगर तरीके से करोगे, हर चीज को समझ के करोगे ना, कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो कर लोगे, है ना। और अगर तो प्रोसेस रटने की कोशिश करोगे तो घंटा नहीं होगा, समझ रहे हो। चलिए यहाँ पे अब क्या होगा, इंटरेस्ट के नाम से, खर्चे का नाम क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे बैठ के इंटरेस्ट मत यस करने लगना। तो यहां पे हो गया इंटरेस्ट, कितना खर्चा, 8,726 रुपए 3 पैसा, और लोन में जुड़ गया। सही है, यहां देखो ना, लोन में जुड़ रहा है। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया। अब सिर्फ इंटरेस्ट अभी लोन में जुड़ा है, क्या हमने पे किया। और ध्यान रहे, यहां देखो हम HDFC से पेमेंट कर रहे हैं 8,726 रुपए,
वही ब्याज दे रहे हैं ना, तो ब्याज देने की एंट्री करते हैं। और हाँ, ये चेक नंबर अपने आप आए, इसके लिए क्या किया जाए, चेक नंबर हम लोग बना लेते हैं। एक नेट चेक नंबर हम लोग का दिया है, अकाउंट नंबर 306090 4000, IFSC कोड है HDFC 4x0217। ब्रांच कौन सा है, मेन ब्रांच। यहाँ पे बैंक डिटेल हम लोग चेक डिटेल यहाँ भर लीजिए। क्या चेक है, 889001, सही है। अगला चेक नंबर 899020, कौन से बैंक का चेक है, तो देखो चेक नंबर मैंने मेंटेन कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, जब हम लोग इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट सॉरी चेक नंबर अपने आप आएगा। हम लोग 31 जुलाई को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस डेबिट हो जाएगा। कितना लोन का अमाउंट दे रहे हैं, 8726 रुपीज 03, ये पैसे भी ले लेना। अब कितना लोन रह गया, वापस मूलधन दिख रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ HDFC बैंक से दे कितना रहे, 26। चेक नंबर आ गया अपने आप। हाँ हाँ, किसके नाम पे चेक काट रहे हैं हम लोग, श्री राम फाइनेंस के नाम पे चेक काट रहे हैं। अब यहाँ पे 3 पैसे का क्या करेंगे, उसके लिए एक लेजर बनाना पड़ेगा, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का अंडर क्या होता है, तो ये करना पड़ेगा आपको। बीइंग इंटरेस्ट पे, ये 3 पैसा तब नहीं करना पड़ता अगर हम लोग ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या कर दिया होता, राउंड ऑफ कर दिया होता, समझ रहे हैं। लेकिन बिना राउंड ऑफ के हम पहले तो करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया सब लोग को। तो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन ही करना है, ठीक। तो शुरू करिए, इसको करके अपना कर लीजिएगा, अभी नहीं तो कल कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप अभी भी कर सकते हैं, अगर जिसके पास समय भी बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है।